दिल्ली तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बिजली संकट के बीच फंस गई है दिल्ली। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में बीते कई दिनों से तापमान जो है वो 42 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 28 अप्रैल को दिल्ली के कई इलाके इतने ज्यादा गर्म रहे कि वहां पर कई साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। क्या रिकॉर्ड टूटा है 52 साल का दिल्ली के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर वो ये है कि दिल्ली पर, जी हां, बिजली संकट का खतरा लगातार बरकरार है। कई ऐसे पावर प्लांट हैं दिल्ली में जहां पर कोयले की भारी कमी चल रही है। कोयले का स्टॉक लगभग खत्म है और इस बारे में जानकारी खुद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव्स चल रही हैं, उसके बाद अभी भी दिल्ली वालों को अगले 2 दिन तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है और तापमान जो है वो और भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। 28 अप्रैल को दिल्ली में 52 साल में दूसरा सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। दिल्ली में 52 साल में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को दिल्ली का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इससे पहले 1969 के बाद 18 अप्रैल 2010 को दिल्ली में 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। 1 मई तक दिल्ली वालों को कड़ी गर्मी और लू झेलनी पड़ेगी। तो दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक गर्मी इसी तरह से कहर बरपाती रहेगी। इसी तरह से हीट वेव्स, जिन्हें लू कहते हैं, उसका सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। और इस बारे में जानकारी दी है खुद मौसम वैज्ञानिक ने। क्या उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली हरियाणा जो तापमान है अभी भी चढ़ाव है, ठीक है। जो भारत है अभी जो तापमान जैसे आ रहा है, दिल्ली का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रीतमपुरा है, वो सारा 43 रिपोर्ट कर रहा है। कल से 1 डिग्री या 0.5 डिग्री हायर है, ठीक है। सफदरजंग भी थोड़ा बढ़ेगा आज। रानी जो वार्मेस्ट डे है आज आफ्टरनून में रहेगा। और ये जो सारा इलाका है ये ऑरेंज वार्निंग में है, जैसे राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारा ऑरेंज वार्निंग है 3 दिन तक, ठीक है। 30 और 29 आज एंड कल और फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में ऑनवर्ड जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो पूरा आगे आ रहा है और उसके साथ साथ आंधी और थोड़ा रेन भी हो सकता है। 2 से 4 तक जो है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश हो सकता है, आंधी भी हो सकता है। इसीलिए 2 to 4 जो है तापमान जो है 36 to 39 हो सकता है। ये जो हीट वेव जो चल रहा है, जो अभी ज्यादा इंटेंस है आज, और ये रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स to 48 आवर्स, उसके बाद तापमान कम होगा। तो दिल्ली वाले एक तरफ मौसम की मार झेल रहे हैं, गर्मी से परेशान हैं, किसी तरह की कोई अभी राहत की खबर अगले 1 से 2 दिन तक नहीं आने वाली है। गर्मी इसी तरह से तमाम दिल्ली वालों को परेशान करने वाली है। तो दूसरी तरफ गर्मी से निजात पाने के लिए अगर आप अपना एसी ऑन करेंगे, पंखा ऑन करेंगे, तो हो सकता है कि आपके घर में बिजली भी ना रहे, बिजली गुल हो सकती है। पिछले कई दिनों से बिजली संकट को लेकर आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी और ये बार बार कहा जा रहा है कि बिजली संकट जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोयले को लेकर काफी ज्यादा क्राइसिस है और दिल्ली में भी ये स्थिति बनी हुई है। खुद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन केंद्र सरकार को खत लिख चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली संकट जो है वो लगातार बरकरार है। दिल्ली में बिजली की डिमांड अप्रैल के महीने में 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने पावर प्लांट में बताई है कोयले की कमी। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में बताया दिल्ली में बिजली संकट की स्थिति। इस बार दिल्ली में बिजली की मांग 8200 के पार पहुंचने की भी खबर मिल रही है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बिजली की मांग भी बढ़ने लगती है और इस बार आपको बता दें, आशंका जताई गई है कि दिल्ली में बिजली की डिमांड 8200 मेगावाट तक पहुंच सकती है। जी हां, लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि दिल्ली पर अभी भी बिजली संकट है और इसके बारे में एक बार फिर से दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी कोयले को लेकर क्या स्थिति है, बिजली संकट को लेकर अभी कितनी दिक्कत है। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है
और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। ये आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए, 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो, 1 दिन के ऊपर काम नहीं होता है। बिजली जो है, बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है, पावर प्लांट में बिजली बनेगी। दिल्ली के PPAs हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। देखिएगा, वो तो हम देखेंगे कि कहाँ की उसको एडजस्ट करना है, परंतु सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोयला पहुँचा दे, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू उनको पहुँचा दे, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है रादर देन कि हम उसकी तैयारी करें। अगर वक्त रहते कोयले की सप्लाई पावर प्लांट्स तक नहीं हुई तो फिर दिल्ली के लोगों को भी बड़े बड़े पावर कट्स का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के लोगों को भी बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, वो भी तब जब दिल्ली में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।